ओके, लेट्स स्टार्ट। तो कोरियन शोज़ जितने भी हैं उसमें से अगर एक शो है जो कि मुझे रिकमेंड किया था, जिसका मैंने अभी पहले सीज़न देखा था, वो था स्वीट होम। और स्वीट होम की कहानी कुछ इस तरह से है, इसका यूनिवर्स इस तरह से टेक प्लेस कर रहा है कि प्लेग आ चुका है, जिसमें कि वो कह रहा है कि सभी जो इंसान है वो धीरे धीरे करके मॉन्स्टर्स बन रहे हैं। अभी उसी में कुछ लोगों की कहानी है जो कि एक सोसाइटी की बिल्डिंग में कैद हो चुके हैं। उनमें से कुछ जो मॉन्स्टर्स बने जा रहे हैं, लेकिन उनमें से एक है जिसके पास स्पेशल पावर है, हमारा जो लीड हीरो है, जो कि कंट्रोल कर पा रहा है, लेकिन उसके पास पावर्स अभी भी मॉन्स्टर्स वाली हैं। अब कैसे अपनी पावर्स को यूज़ करके खुद की और अपने सोसाइटी वालों की बिल्डिंग में जो थी उनकी जान बचाता है। तो सीज़न 1 ख़त्म इस तरह से होता है कि अब वो धीरे धीरे करके सभी जो लोग हैं जो बच गए हैं वो बिल्डिंग से निकल चुके हैं और आर्मी वाले उन्हें लेने आ गए हैं। कहानी उसको आगे कंटिन्यू करती है और किस तरह से आगे बढ़ती है कि कैसे कि मतलब बिल्डिंग जो पूरी कहानी थी वो बिल्डिंग के अराउंड ही सराउंड करती थी, लेकिन अब ये इनका स्टेक पूरा है क्योंकि पूरा प्लेग पूरे देश में, पूरे शहर में फैल चुका है। तब वही देखना है कि कैसे कैसे आगे फैल रहा है, कैसे एक्सेप्ट कर रहा है, गवर्नमेंट का क्या टेक है, पर्सनल लोगों का क्या टेक है। कुछ लोग सपोर्ट में हैं, कुछ खिलाफ में हैं, है ना। जहाँ पे लोग तो अब मॉन्स्टर्स के खिलाफ ही हो गए, लेकिन जो हमारा लीड एक्टर है वो अभी भी कह रहा है कि मॉन्स्टर्स अच्छे होते हैं क्योंकि उसके पास तो कनेक्शन, वो एक बीच का बंदा है जो कि तो आधा इंसान और आधा मॉन्स्टर है। तो उसके लिए तो भाई दोनों कि जब एक इंसान मॉन्स्टर को मार रहा है, मॉन्स्टर इंसान को मार रहा है, तो उससे तो प्रॉब्लम हो रही है। सीज़न का मैं बोलूँ तो सीज़न एक्चुअली में ये, जहाँ तक मुझे पता चला कि सीज़न 2 और सीज़न 3 बैक टू बैक राइट शूट एंड रिलीज़ करे गए थे। तो आई थिंक ये सीज़न 2 मुझे इतना अच्छा ही नहीं लगा, और इसका भी रीज़न ये मैं मानता हूँ क्योंकि आई थिंक वो सीज़न 3 को सेटअप कर रहे थे कि सीज़न 1 की जो कहानी थी वो एक्चुअली में एक वेबटून था, उन पूरा बेस था, लेकिन सीज़न 2 और 3 ओरिजिनल है, इन्होंने खुद लिखा है राइटर्स ने। तो मतलब वो आई थिंक वो स्टोरी बिल्ड कर रहे हो, सेटअप कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड का, कि जहाँ पे एक्चुअली 2 बारी तो मिलिटराइजेशन ही होता है कि स्टार्टिंग जो एपिसोड होते हैं वहाँ पे मिलिट्री की ये सब टेक ओवर कर रही है, लेकिन मिलिट्री में भी बगावत करके अलग से बेस कैंप कर रहे हैं। शो में एक चीज़ और अच्छी ख़राब लगी कि जो ये थी कि मूवी में एक तो मेन लीड काफ़ी कम देखने को मिला, है ना। और वो जो बीच में टाइम जंप होता है, आई थिंक टाइम जंप वाले को दूसरे सीज़न के लिए रखना चाहिए था, या फिर शुरू ही एक्चुअली टाइम जंप से कर देना चाहिए था। सीज़न 1 मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, और ये मैं कहूँगा उसके आसपास भी नहीं, मतलब सीज़न 1 मैं अपने फेवरेट शोज़ में से रख सकता हूँ, लेकिन ये तो मैं एवरेज के भी अराउंड रखने के लिए सोचना पड़ेगा मुझे। इतना अच्छा कुछ मुझे सीज़न ये लगा नहीं। कैरेक्टर्स से कुछ कनेक्टिविटी अब नहीं है, मेन जो लीड है वो तो छुपा ही हुआ है, उसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, कब आ रहा है कब नहीं, कुछ देर के लिए तो गायब ही हो जाता है ना। कुछ चीज़ें रेपिटेटिव लगती है कि जैसे वो मतलब गवर्नमेंट के लोग एक शेल्टर में जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे फिर हमला हो रहा है, गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल वो करप्ट हो चुके हैं, सबको अलग अलग फ़ायदे दिख रहे हैं सबको। तो वो चीज़ रिपीटेटिव हो जाती है कि पहले आप उसको सेटअप कर रहे हो, फिर बाद में फिर दूसरा सेटअप किया, और फिर टाइम जंप के बाद तीसरा अलग से सेटअप किया, तो वो थोड़ा काफ़ी मतलब यूज्ड हो जाता है। जहाँ जहाँ मॉन्स्टर्स या फिर हमारे जो पुराने सीज़न 1 के कैरेक्टर उनकी स्टोरी चल रही होती तो थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जहाँ पे न्यू कैरेक्टर्स आ जाते हैं, या फिर मतलब कह सकते हो जहाँ पे इंसानों या आर्मी वाला था, भाई वो सीन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। मन तो कर रहा था स्किप कर दूँ, पर मैंने किए नहीं। तो कह सकते हैं मेन पॉइंट अच्छी चीज़ें थी वो तो पुराने वाले कैरेक्टर, जो पुरानी चीज़ें उन्होंने कंटिन्यू की वो अच्छा था। जो खुद से करने की कोशिश की, आई थिंक उसमें थोड़ा मात खा गए हैं, उतना अच्छे से कर नहीं पाए। मैं ये नहीं कहूँ बुरा है, पर पहले कंपेरेटिवली स्टेक अगर लेवल देखा जाए तो मैच नहीं कर पाते। ऑल तो मैं फिर भी ओपन रहूँगा कि शायद सीज़न 3 में उसको मतलब कंप्लीट कर दें, अच्छे से मज़े दें, कुछ एपिक सीन्स, कुछ एपिक मोमेंट्स हैं, और मैं सीज़न 3 के लिए वेट कर रहा हूँ कि शायद और मुझे कुछ देखने को मिल जाए। वैसे अगर आपने सीज़न 1 देखा तो सीज़न 2 देख लो, क्योंकि सीज़न 3 भी देखना पड़ेगा, बीच का सीज़न है, बीच के सीज़न को तो छोड़ ही नहीं सकते कंटिन्यूएशन के लिए। हाँ, बाकी आपने देखा तो नीचे बताओ कमेंट्स में आपको पसंद आया था नहीं, क्या पता मैं कुछ मिस कर रहा हूँ शो के बारे में। हाँ, मुझे नीचे बता दीजिए, शायद मैं एक बार रीवॉच और कर लूँ उस नई कंसेप्ट को लेकर। बाकी आपने देखा तो नीचे आपको बताओ कैसा लगा, नहीं देखा तो देखो भाई, सीज़न 1 भी देखो, सीज़न 2 भी देखो, 3 हम देखते हैं भाई। 3 क्योंकि जब मैं देखूंगा मैं चाहता हूँ आप देख चुके हो, ताकि आप अपने रिव्यूज़ कमेंट्स उस वीडियो के एंड में बता सकें। तो फिलहाल तो इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। शोन।